यदि आपका धर्म आपसे दंगे करवाता है, भेदभाव, नफरत, पाखंड करवाता है, तो आप धर्म नहीं किसी आपराधिक गैंग के सदस्य बन गए हैं। यह कथन, यह स्टेटमेंट या फिर कहें तो यह शायरी जो है यह बताता है कि भेदभाव किस स्तर तक हमारे समाज में फैल चुका है, बढ़ चुका है, किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन जो है वो होता जा रहा है, पक्षपात जो है वो होता जा रहा है, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, ऊंच नीच के आधार पर हो या फिर अलग अलग आधार पर हो। भेदभाव जो है आज हमारे शरीर का एक हिस्सा बन चुका है, एक अंग बन चुका है। मैं फिर से इस स्टेटमेंट को, इस कथन को पढ़ दे रहा हूं। यदि आपका धर्म आपसे दंगे करवाता है, भेदभाव, नफरत, पाखंड करवाता है, तो आप किसी धर्म के नहीं बल्कि एक आपराधिक गैंग के सदस्य बन चुके हैं। यानी कि अगर आपका धर्म या फिर कुछ भी अगर आपसे पक्षपात करवाता है, किसी को ऊंच किसी को नीच दिखाता है, तो आप उस समाज के, उस धर्म के, उस जाति के हिस्से नहीं हैं। आप एक अपराधी हैं, आप एक आपराधिक साजिश के शिकार हो चुके हैं। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेशन कहें या हिंदी में पक्षपात या भेदभाव कहें, यह नहीं होना चाहिए। हर इंसान जो है वो एक है, चाहे उसके धर्म अलग हो, चाहे उसका जाति अलग हो, चाहे उसका रूप रंग अलग हो, चाहे उसका आकार प्रकार अलग हो, चाहे उसका शकल अलग हो, चाहे उसका पहचान अलग हो, चाहे उसके पास पैसे कम हो या पैसा ज्यादा हो, चाहे कोई गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सब जो हैं वो एक हैं। भले ही वो कैसे भी अगर आप पक्षपात करते हैं उनके साथ, तो ये मानवता के लिए सही नहीं है। पक्षपात नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, इस भेदभाव का अंत होना चाहिए, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन का एंडिंग होना चाहिए। और इसी डिस्क्रिमिनेशन के एंडिंग यानी कि भेदभाव और पक्षपात के खात्मे की बात हम लोग अपने नए अध्याय में करेंगे। और इसीलिए मैंने आप लोगों को यह स्टेटमेंट, यहाँ पर यह कथन आप लोगों को दिखाया और समझाया, क्योंकि अब जो हम लोग एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं आप लोगों की कक्षा में, क्योंकि आप लोग कक्षा 7 में हैं और कक्षा 7 में पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार आप लोगों के सामाजिक विज्ञान में आने वाले नागरिक शास्त्र के तहत एक अध्याय पढ़ना है। और इस अध्याय का नाम है एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि पक्षपात या फिर कहें तो भेदभाव के खात्मे की बात इस अध्याय में होगी, जो कि आप लोगों को सामने स्मार्ट बोर्ड पर दिख रहा है। यह पारस प्रकाशन पुस्तक का पृष्ठ संख्या 155 है, जो आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं, जहां पर लिखा हुआ है अध्याय संख्या 8, यानी कि नागरिक शास्त्र का अध्याय संख्या 8 है। और यहां पर बात होगी एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की यानी कि पक्षपात के खात्मे की बात होगी, भेदभाव के खात्मे की बात होगी, क्योंकि पक्षपात और भेदभाव जो है यह हमारे समाज में एक जहर की तरह फैल चुका है और यह एक लोग को दूसरे लोग से अलग कर रहा है। कोई आर्थिक रूप से अपने आप को बड़ा समझ रहा है, तो कोई जातिगत आधार पर अपने आप को बड़ा समझ रहा है, तो कोई धार्मिक आधार पर अपने आप को समझ रहा है कि वो हमसे छोटा है, मैं उससे बड़ा हूं, तो कोई, हर कोई जहां पर जिसको जो मौका मिल रहा है उसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। यहां पर जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए, ये चीजें गलत है, मैं इसका शोषित हूं, ये सारी बातें उनके द्वारा कहा जाता है। लेकिन जैसे ही उनको मौका मिलता है तो वो भी किसी के साथ पक्षपात कर रहे होते हैं। ऐसा हम लोग समाज में देखते हैं, ऐसा डबल स्टैंडर्ड या फिर हिंदी में कहें तो दोगलापन जो है ये हमारे समाज में चलता है। अगर हम जातिगत आधार पर कहें तो एक ब्राह्मणवादी जो है वो शूद्र को नीचा समझता है, जो नहीं होना चाहिए। एक ब्राह्मण जो है वो, अगर हिंदू धर्म की बात करें तो ब्राह्मण जो है वो शूद्र को नीचा समझता है, तो शूद्र कहता है कि मैं इससे शोषित हूं, यह चीज नहीं होना चाहिए। तो शूद्र में ही जब अलग अलग जो जातियां बटी हुई है, अलग अलग जो लोग बटे हुए हैं, वो भी मौका मिलता है तो वो भी अपने आप को एक से ऊपर और दूसरे से ऊपर समझते हैं। तो चीजें हर जगह है,
हर कोई कहता है कि मैं परेशान हूं, मैं शोषित हूं, लेकिन जहां पर उनको मौका मिलता है वो भी किसी का शोषण कर रहे होते हैं। तो चीजें हैं, चीज समाज में है, चीज समाज में एक जहर की तरह फैल चुका है, और यह इसलिए समाप्त नहीं हो रहा है क्योंकि हर लोग जहां पर मौका पा रहा है वहां पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। लोगों के कहने यानी कि कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर हो चुका है। पहले तो अंतर हुआ करता था, अब तो बहुत बड़ा अंतर हो चुका है। कहते लोग कुछ हैं, करते लोग कुछ हैं। इन सारे चीजों की बात इस अध्याय में होगी, एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन में होगी, यानी कि ये जो भेदभाव और जो पक्षपात का जो खात्मा है, इसकी बात इस अध्याय में होगी। मैं दमोहित श्रीवास्तव, आप सभी लोगों का सामाजिक विज्ञान शिक्षक, अब इस अध्याय को शुरू करने जा रहा हूं इस कक्षा के माध्यम से। अभी हम लोग पृष्ठ संख्या 155 पर हैं। आप अपने पुस्तक में पृष्ठ संख्या 155 पर इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का सबसे पहले मतलब बताया गया हुआ है कि ये डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है। तो सबसे पहले मतलब को पढ़ने से पहले मैं आपको इसका हिंदी बताता हूं कि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है पक्षपात, भेदभाव। अब ये पक्षपात और भेदभाव क्या होता है हम लोग पढ़ते हुए जाते हैं और आपको मैं बताता हूं। लिखा हुआ है द टर्म, TRM, एन लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है, इसको एम कहें। द टर्म डिस्क्रिमिनेट appeared in the early 17th century in the English language। अगर हम डिस्क्रिमिनेट शब्द की बात करें तो डिस्क्रिमिनेट शब्द यानी कि पक्षपात वाला जो शब्द है, इसकी शुरुआत अंग्रेजी भाषा में 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी की शुरुआत में डिस्क्रिमिनेट शब्द की उत्पत्ति हुई थी, जो कि इंग्लिश डिक्शनरी में आप देख सकते हैं। अंग्रेजी भाषा में इसकी शुरुआत हुई थी। लिखा हुआ है इट इज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड डिस्क्रिमिनेट, डिस्टिंग्विश बिटवीन। यह जो शब्द है यह लैटिन वर्ड डिस्क्रिमिनेट से निकाला गया हुआ है, लिया गया हुआ है, जिसका मतलब होता है डिस्टिंग्विश बिटवीन, मतलब दो चीजों के बीच में अंतर पैदा करना या अंतर पहचानना। सिंस द अमेरिकन सिविल वार, अमेरिकन सिविल वार के समय से द टर्म डिस्क्रिमिनेशन जनरली evolved in American English usage as an understanding prejudicial treatment of an individual based on solely of their race, discrimination from their race, caste and color। यहां पर यह लिखा हुआ है कि अमेरिकन सिविल वार जब हुआ था उस समय से ये डिस्क्रिमिनेशन शब्द की उत्पत्ति हुई, या फिर कहें तो डिस्क्रिमिनेशन शब्द जो है ये व्यापक तौर पर यूज होने लगा, क्योंकि यहां पर डिस्क्रिमिनेशन शब्द का मतलब यह था कि लोगों को, यानी कि अमेरिका के लोगों को उनके जाति के आधार पर, उनके रंग के आधार पर और अलग अलग चीजों के आधार पर उनको ऊंच और नीच दिखाया जाए, यानी कि अपने को ऊंचा और दूसरे को नीचे दिखाने की जो पद्धति शुरू हुई, जो अमेरिकन सिविल वार के समय शुरू हुई, वहीं से डिस्क्रिमिनेशन शब्द का उत्पत्ति मिलता है, जहां पर रेस, कास्ट, कलर, इन सारे चीजों पर डिस्क्रिमिनेशन की शुरुआत हुई, यानी कि डिस्टिंग्विश बिटवीन की शुरुआत हुई, यानी कि दो चीजों के बीच में अंतर पैदा करने की शुरुआत हुई। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है मोस्ट फिलोसफर यानी कि अधिकांश दार्शनिक की बात करें तो फिलोसफर को हिंदी में दार्शनिक कहते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है मोस्ट फिलोसफर हैव डिफाइंड डिस्क्रिमिनेशन एंड डिसएडवांटेजियस ट्रीटमेंट। अधिकांश दार्शनिकों के द्वारा ये जो शब्द है यह एक निगेटिव शब्द है, या फिर कहें तो ये अलाभकारी, या फिर कहें तो एक हानिकारक शब्द है। इट इज प्रेजुडिक्शन ट्रीटमेंट, यह पहले से अवधारणा मान लेने वाला एक व्यवहार है, एक विचार है, जो कि नहीं होना चाहिए, यानी कि पहले से ही यहां पर धारणा मान लिया जाता है इस डिस्क्रिमिनेशन में, जो चीज एक निगेटिव शब्द है या फिर कहें तो एक खतरनाक शब्द है। आगे बात करते हैं। इट इज सिंस द अमेरिकन सिविल वार, यहां पर लिखा हुआ सिंस द अमेरिकन सिविल वार द वर्ड डिस्क्रिमिनेट इवॉल्व इन अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश में यह शब्द की उत्पत्ति हुई, यानी कि अगर हम लोग डिस्क्रिमिनेशन शब्द की बात करें तो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो डिस्क्रिमिनेट शब्द से निकलता है, इसकी उत्पत्ति डिस्क्रिमिनेट शब्द से होती है,
जो कि एक लैटिन शब्द है जिसका सबसे पहले और व्यापक रूप में प्रयोग जो है अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान हुआ था, क्योंकि उस समय लोग जो है एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उनके नस्ल, उनके रंग, उनके जाति को आधार बनाते थे, यानी कि उनके रेस, उनके कास्ट, उनके कलर को आधार बनाकर डिस्टिंग्विश करते थे, अपने से उनको अलग करते थे। यहीं से इस शब्द की उत्पत्ति मिलती है, यहीं से इस शब्द का उत्पत्ति होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन के कितने प्रकार होते हैं? तो देयर मे बी डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। टू लुक डाउन अपॉन द एजेड पीपल इज डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन एज। अगर हम उम्र दराज लोगों की बात करें तो वहां पर उम्र आधारित डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव, पक्षपात होता है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज टुडे सेलेक्ट द यूथ नॉट द ओल्ड पीपल। आज बहुत सारी कंपनियां जो है, बहुत सारी जो उपक्रम है वो यंग यानी कि नौजवान लोगों को अपने पास रखती है या फिर अपने कर्मचारी के तौर पर नियुक्त करती है, न कि बुजुर्गों को या फिर ज्यादा उम्र वाले को, उम्र दराज लोगों को। तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन का प्रकार है। अनदर डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड एज कास्ट इज वाइड स्प्रेड इन इंडिया। दूसरे डिस्क्रिमिनेशन, एक और डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो वो जातिगत आधारित या फिर कहे तो जाति आधारित डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता है, जो कि इंडिया में बहुत बड़े स्तर पर है। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज फॉलोड इन इंडिया ऑन लार्ज स्केल। यह जो है एक बड़े स्तर पर भारत में प्रयोग होता है। दलित क्लास, शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स फेस सच डिस्क्रिमिनेशन। जो दलित होते हैं, जो अनुसूचित जाति और जनजाति होती है, अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल क्लास, एससी, और या फिर शेड्यूल कास्ट, और जो अनुसूचित जनजाति होती है जिसको अंग्रेजी में शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, या फिर दलित क्लास, ये सब जो है ये बहुत बड़े स्तर पे इन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। अनदर, यहां पर लिखा हुआ है, अनदर डिस्क्रिमिनेशन इज बेस्ड ऑन सेक्स, यानी कि यहां पर लिंग आधारित डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी कि लिंग को आधार बनाकर भेदभाव किया जाता है। महिला, पुरुष, थर्ड जेंडर, इन सारे चीजों के आधार पर भी भेदभाव होता है व्यापक स्तर पर भारत में और दुनिया में। आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कलर वाज फॉलोड इन साउथ अफ्रीका वेयर the black were not given their due right and preference were given to the white। अगर हम साउथ अफ्रीका देश की बात करें, दक्षिण अफ्रीका देश की बात करें, तो वहां पर डिस्क्रिमिनेशन जो है, वहां पर भेदभाव जो है वो रंग के आधार पर होता है, और जो काले लोग होते हैं रंग के अनुसार उन्हें वो सारे मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं जो उन्हें मिलने चाहिए। यह साउथ अफ्रीका की कहानी है। होता तो हर जगह पर है, बहुत सारे जगहों पर है, लेकिन साउथ अफ्रीका में यह व्यापक तौर पर होता है। व्हाइट और ब्लैक की बात होती है। Another discrimination based on religion make a particular religion in an advantageous condition over the other। अगला जो अगर डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो वो धर्म आधारित भेदभाव होता है, जहां पर एक धर्म को ज्यादा तवज्जो, ज्यादा वैल्यू दिया जाता है और दूसरे धर्म को कम दिया जाता है। अगला डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन लैंग्वेज एंड कल्चर पुट सम लिंग्विस्टिक ग्रुप एंड कल्चरल ग्रुप इन डिसएडवांटेजियस कंडीशन। अगला जो डिस्क्रिमिनेशन है, अगला जो भेदभाव है वो भाषा के आधार पर और सभ्यता के आधार पर होता है, और यहां पर भी लोगों के साथ व्यापक स्तर पर भेदभाव किया जाता है। हिटलर हेटेड द ज्यूज एंड ही डिड नॉट अलाउ द ज्यू टू मिक्स अप विथ द अदर। हिटलर जो था, जो जर्मन तानाशाह हिटलर था, अपने समय में यहूदियों से नफरत करता था, और वो यहूदियों को यानी कि धर्म आधारित डिस्क्रिमिनेशन करता था, और वो यहूदियों को बाकी धर्मों से मिलने या फिर बाकी धर्मों के साथ मिलने नहीं देता था। और यहूदियों का नरसंहार जो है यह ऐतिहासिक घटनाक्रम में आता है, जो कि हिटलर के द्वारा किया गया था। तो धर्म आधारित, रंग आधारित, रूप आधारित, भाषा आधारित, उम्र आधारित, जाति आधारित, बहुत सारे आधार पर, लिंग आधारित बहुत सारे आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, और यही सब अलग अलग प्रकार हैं डिस्क्रिमिनेशन के। अब हम लोग बात करेंगे कॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि इसके कारण क्या हैं, यानी कि इस भेदभाव का कारण क्या है, जड़ क्या है। लेकिन इसकी बात होगी अगली कक्षा में। इस कक्षा में इस अध्याय को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में, तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।